आज आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। तो लघु बीजाणुधानी को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और गुरु बीजाणुधानी को कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। तो आप सभी जानते हैं पुष्प के दो प्रमुख जनन भाग होते हैं, एक नर जनन भाग, एक मादा जनन भाग। नर जनन भाग को हम पुमंग कहते हैं और एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं, और मादा जनन भाग को हम कहते हैं, मादा जनन भाग को जो है हम जायंग कहते हैं, और एक इकाई को हम कहते हैं अंडप, स्त्रीकेसर या फिर पिस्टल। तो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी का जो अंतर है, तो पहला अंतर क्या बन जाता है वो उसे देखते हैं हम। यह आपकी लघु बीजाणुधानियाँ हैं और यह कहाँ है? परागकोश में। और परागकोश कहाँ होता है? पुंकेसर के, जी दिख रहा है आपको, ये पुंकेसर है, तो पुंकेसर में होता है परागकोश। पुंकेसर का जो अंतिम सिरा होता है वह परागकोश होता है। तो जो परागकोश होता है, जब इसका हम अनुप्रस्थ काट कर देते हैं तो हमको ऐसी रचनाएं दिखाई देती है परागकोश की। तो यहाँ लघु बीजाणुधानियाँ हैं, तो इसका जो अंतर अपना बन जाता है, पहला क्या बन जाता है देखते हैं। पुंकेसर के परागकोश में, पुंकेसर के परागकोश में लघु बीजाणुधानियों का विकास होता है जो चारों कोनों पर समाहित होती हैं। ये आपका पहला पॉइंट यहाँ बन जाता है। अब देखते हैं हम गुरु बीजाणुधानी के बारे में। यह पुष्प है और यह आपका क्या है? अंडाशय है। तो अंडाशय में एक दीवार होती है ऐसी, और यहाँ पर बीजांड रहते हैं। क्या रहते हैं? बीजांड रहते हैं। तो बीजांड को ही हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, और एक इकाई को हम कहते हैं अंडप। यहाँ से देखते हैं, यह एक इकाई है, यह क्या है? अंडप है, और यह आपका अंडाशय है, और अंडाशय के अंदर क्या है? बीजांड स्थित होते हैं। तो अंडप के अंडाशय में स्थित बीजांड को ही, यह बीजांड है, अंडप के अंडाशय में स्थित बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। यह यहाँ एक दीवार होती है ऐसी, तो यह अंडाशय की दीवार से एक वृंत के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा अंतर। यहाँ देखें आप, आपको लघु बीजाणुधानी के ऊपर मतलब आसपास जिससे घिरी है, आपको परतें दिख रही होंगी। एक यह परत है, दो परत, तीन परत और एक चार परत। तो यह लघु बीजाणुधानी चार भित्ति परतों से घिरी होती है। तो देखते हैं क्या लिखते हैं। लघु बीजाणुधानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम लेयर से घिरी होती है। लघु बीजाणुधानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम लेयर से घिरी होती है। अब देखते हैं हम बीजांड के बारे में। यह आपका बीजांड है। तो यह दो आवरणों से घिरी रचना होती है। यह दो आवरणों से घिरी रचना होती है। इसमें बाहरी आवरण बाह्य आवरण कहलाता है और आंतरिक आवरण अंतःआवरण कहलाता है। इतना नहीं लिखें, आप सीधे लिख दें। गुरु बीजाणुधानी दो आवरणों से घिरी रचना होती है। अब देखते हैं आपका तीसरा अंतर। अब आपका तीसरा अंतर है, उसे समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। तो इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन और फिर असंख्य संख्या में परागकण बनते हैं। तो क्या लिखते हैं वो समझते हैं हम।
अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य संख्या में पराग कण बनते हैं, जो सभी क्रियाशील होते हैं। अब देखते हैं हम गुरु बीजाणुधानी मतलब गुरु बीजाणु कैसे बनते हैं। तो यहाँ देखें आप, यह आपका अंडक है और यह आपका अंडाशय है। यहाँ पर दीवार होती है, यहाँ पर बीजांड लगे रहते हैं, तो यह आपका बीजांड है। और यहाँ पर इनका निर्माण होता है। निर्माण देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है और जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं और 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, एक गुरु बीजाणु ही क्रियाशील रहता है। तो उत्तर क्या लिखते हैं वह समझते हैं। एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ एक गुरु बीजाणु ही क्रियाशील रहता है। तो यह आपके अंतर हैं और आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।